लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल त्रैमासिक परीक्षा समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसमें 10 अक्टूबर 2022 को गणित विषय का पेपर होगा, जिसका टाइम है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। ब्लूप्रिंट पर आधारित त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, उसमें किन किन यूनिट को पाठ्यक्रम से हटाया गया है, किस यूनिट की कौन सी पाठ्यवस्तु को हटाया गया है, एवं जो शेष पाठ्यक्रम है त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होंगे, आज की वीडियो में इस पर चर्चा होगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए यदि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा सुनना चाहते हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, पहला यूनिट आप देख रहे हैं जैसा, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लीमा 1.2 और 1.5 ये पार्ट कट चुके हैं। 1.2 और 1.3 से संबंधित क्वेश्चन आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पॉलिनोमियल सेकेंड यूनिट, इसमें आप देख सकते हैं कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से संबंधित क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसके बाद यूनिट 3 में आपका जो पाठ्यक्रम कटा हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाकी हर बिंदु से क्वेश्चन होंगे। यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 इसमें से पाठ्यक्रम में कुछ भी कटा नहीं हुआ है, यानी हर बिंदु से क्वेश्चन होंगे। 5वीं यूनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हर बिंदु से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ट्रायंगल, 6वीं यूनिट ट्रायंगल है, जिसमें हर बिंदु से क्वेश्चन होंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7वीं यूनिट में एरिया ऑफ ट्रायंगल 7.4 कटा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कटा पाठ्यक्रम जारी किया है, उसमें पहले यूनिट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण यानी 1.5, यूनिट 2 में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम 2.4, यूनिट 3 में एक रैखिक समीकरण युग्म हल करने की वज्रगुणन विधि, और यूनिट 7 में त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस इन्हीं बिंदुओं को हटाया है, यानी इन बिंदुओं से प्रश्न नहीं होंगे। आप जो तैयारी करेंगे इन बिंदुओं को हटा करके अपनी तैयारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने सन 2022-23 के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लगभग इसी ब्लूप्रिंट पर ही आधारित होगा। यद्यपि प्रश्नों की संख्या 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वालों की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यूनिट इसमें केवल पहले यूनिट से लेकर के 7वीं यूनिट तक के प्रश्न आना है त्रैमासिक परीक्षा में। किंतु फिर भी जो विभाजन है वो लगभग इसी प्रकार का होगा। पहली यूनिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 नहीं है, कटी हुई है। एक्सरसाइज 1.2 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। इसकी तैयारी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके अलावा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि इस यूनिट से ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है और इन्हीं दोनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप 1.2 से इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। 1.3 में चूँकि क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो बड़ी है, जिसे √5 इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर वाले प्रश्न या 5 नंबर वाले प्रश्न में आता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी आप करेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5 और 6+√2। क्योंकि इनके आंसर का जो आकार है वो 2 नंबर या 3 नंबर के लायक है। तो इस तरीके से आप पहले यूनिट की तैयारी करेंगे।
पॉलिनोमियल यूनिट सेकंड में एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 2.1 का। इसमें शून्यकों की संख्या पूछी गई है। तो शून्यकों की संख्या आप देख सकते हैं। शून्यकों की संख्या के लिए क्या रूल है कि हमारा फंक्शन का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतनी ही संख्या में उस पॉलिनोमियल के शून्यक होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको देख करके, जैसे यहाँ पर एक भी कटान नहीं हो रहा है तो 0 शून्यक होंगे, यहाँ पर कटान एक बार हो रहा है तो 1 शून्यक, यहाँ पर कटान देखिए एक्स अक्ष पर 1, 2 और 3 जगह हो रहा है तो 3 शून्यक। और इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पर कटान 2 स्थानों पर हो रहा है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। और इस तरीके से आप 2.1 के सभी क्वेश्चन की तैयारी तथा इससे संबंधित एक एग्जाम्पल भी है उसकी भी तैयारी आप करेंगे। आगे चलें 2.2 की तरफ। 2.2 में आप देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इनके शून्यक निकालना और रिलेशन स्थापित करना, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन स्थापित करना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक नंबर में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी की आपको तैयारी या अभ्यास कर लेना। आगे चलते हैं यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। इसमें 3.1 से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी तैयारी आप विशेष रूप से करेंगे। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 में सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस तरीके से, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी आप करेंगे। इसमें पूछा है कि कौन सा पेयर संगत है और कौन सा असंगत है। एक्सरसाइज इसी में आपको एक क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें ये पूछा गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फाउंड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कांस्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसकी तैयारी आप करेंगे। 3.3 प्रतिस्थापन विधि से संबंधित है। इस प्रतिस्थापन विधि में महत्वपूर्ण प्रश्न, यद्यपि आपको सभी प्रश्नों की तैयारी यहाँ पर कर लेनी चाहिए और प्रतिस्थापन बहुत अच्छे से आपको सीखना है, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आपका ये क्वेश्चन जो है पहले का 3rd और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी यूनिट में आगे चलते हैं जब, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन और इधर आने पर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3.4 में एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपका परीक्षा के हिसाब से ये पहले का क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर जब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 में आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं 3.6 में। 3.6 में ये इरेड्यूसिबल क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन की आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 2 क्वेश्चन की तैयारी करें। इसके बाद यूनिट 4 में चलें। यूनिट 4 में पहले क्वेश्चन में 3rd नंबर। इसके बाद हम चलते हैं 4.2। 4.2 में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 5 प्रश्नों की तैयारी, पहले के 5 प्रश्नों की तैयारी आप करें। फिर भी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इसमें। इसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, यानी 2 लगातार आपको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके स्क्वायर का सम 365। ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में चले। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे चलते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी आप करें। इसके बाद चलें 4.4 में। तो 4.4 में पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दूसरा भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 2 प्रश्नों की तैयारी विशेष रूप से आप करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम चलते हैं तो 5.1 में दूसरे क्वेश्चन की तैयारी आप करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ़ दे एपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए, जैसे इसका तीसरा निकाल लेंगे आप और सेकेंड।
इसमें जब हम आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में, तो 5.2 में दो काफ़ी महत्वपूर्ण, ये दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव दो दिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इसी एक्सरसाइज में जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद फाइंड द 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इनकी तैयारी आप करेंगे। यद्यपि आपको सभी प्रश्नों को एक बार करना चाहिए, फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का पहला ही, इसकी तैयारी आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में 5वां और 7वां काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इधर जब एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, यानी क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा 7वां प्रश्न काफ़ी अच्छा है। और आगे चलते हैं जब हम यूनिट 6 में ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में ऑब्जेक्टिव के लिए 6.1 के सभी क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इनकी तैयारी आप करेंगे। 6.2 में आप पहले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में आगे चलने पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों अच्छे प्रश्न हैं। 6.3 में पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसकी तैयारी आप कर लें। 6.4 में पहला क्वेश्चन अच्छा है, पहले के अलावा चौथा भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसी में जब हम आगे चलते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये तीनों ही प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 7 में आप चलें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ही पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन देख लें आप, कोलिनियर फाइंड करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया, काफ़ी अच्छा है 9। और क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेंगे, 7 और 9 इनकी तैयारी परीक्षा के दृष्टिकोण से करेंगे। 7.2 में पहला क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन, इनकी तैयारी करेंगे। इस प्रकार से यदि आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा इन प्रश्नों की डिटेल में व्याख्या करने के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और हल करके कैसे परीक्षा में लिखा जाता है, परीक्षा में लिखने के क्या ट्रिक हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा अंक अर्जित हो। धन्यवाद।